नमस्कार, स्वागत है आपका कड़वा घूट में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बाढ़ से आफत भरपूर सियासत। बस्तर में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई जिलों में लोग अभी भी प्रभावित हैं। हालांकि बारिश थमने से हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं और लोग शिविरों से घर लौटने लगे हैं। मुख्यमंत्री साय ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर मुआवजे की घोषणा की है, लेकिन कांग्रेस ने इसे सिर्फ हवाई दौरा करार दिया है। देखिए रिपोर्ट। पिछले 90 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ बारिश ने इस बार बस्तर में आया बाढ़ ने कहर बरपा दिया। 2 दर्जन से अधिक गांव जलमग्न हो गए। लोगों का घर, खेत और रोजगार सब बर्बाद हो गया। राहत शिविरों में किसी तरह दिन गुजार रहे प्रभावित लोग अब पानी उतरने पर घर लौटने लगे हैं। कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और मुआवजे का ऐलान किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमने हवाई निरीक्षण के साथ जमीनी दौरा भी किया है। जिनके घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें 1,20,000 से लेकर 1,30,000 तक की मदद की जा रही है। आंशिक क्षति वाले घरों के लिए भी 10,000 की सहायता प्रावधान है। उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा पर थे, लेकिन वहां से भी हमने चिंता किया और प्रशासन से संपर्क कर बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए थे। पीड़ित लोगों को परेशानी नहीं होने की बात कही थी। रहने खाने पीने की व्यवस्था पूरी करने की बात कही थी। मंत्री केदार कश्यप खुद निरीक्षण किया। वहीं कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के दौरे को केवल औपचारिक बताते हुए सवाल उठाया कि सीएम साय विदेश यात्रा से लौटने के बाद बस्तर आए, लेकिन अब हवाई निरीक्षण से क्या फायदा? सरकार सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। हम मांग करते हैं कि हर प्रभावित परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाए। पीसीसी चीफ दीपक बेज का आरोप है कि राहत सामग्री नाम पर सिर्फ नाम पात्र राशन का दिया जा रहा है। दंतेवाड़ा में CSR और DMF फंड के हजारों करोड़ रुपए के बावजूद पीड़ितों को मदद नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि 2 दर्जन से अधिक गांव का किया दौरा। बस्तर में बाढ़ का यह मंजर 90 सालों के बाद देखने को मिला है, जो लोगों की फसल, रोजी रोटी और को बर्बाद कर दिया है। पीने का पानी, खाना, अस्पताल की कोई सुविधा नहीं। शासन के जिम्मेदार लोग केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। एक तरफ बाढ़ ने बर्बाद किया है, दूसरी तरफ शासन प्रशासन असंवेदनशीलता से बाढ़ में घर की जरूरी सामान, रुपए, कागजात सभी बह गया। राहत सामग्री के नाम पर जिला प्रशासन ने सूखा राशन बांटा है। एक तरफ बाढ़ की कहर ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है, तो दूसरी ओर बस्तर की बाढ़ पर एक अब सियासत भी तेज हो गई है। एक ओर सरकार मुआवजे और राहत की बात कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि बाढ़ से तबाह हुए लोगों को आखिर कब तक राहत और मदद का इंतजार करना होगा और राहत को आखिर कब तक राहत मिल पाता है, ये देखना होगा। दीपक बेज ने कहा है कि जो भी राहत कार्य पहुंचाया जा रहा है वो मजाक कर रही है भाजपा सरकार जनता के साथ। देखिए, अभी जो अत्यधिक वृष्टि के कारण बाढ़ के पानी से 4 जिला प्रभावित हुआ, जिसमें विशेषकर बस्तर और दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर। इसमें बस्तर और दंतेवाड़ा जिला ज़्यादा प्रभावित हुआ और आज हम सब लोग स्वयं वहाँ पर गए थे। वैसे तो हम जब बाढ़ वहाँ पर आई तो विदेश यात्रा में थे, लेकिन वहाँ से भी चिंता किए और विदेश में रहते हुए भी 2 बार यहाँ प्रशासन से संपर्क किए। सियोल से हम वर्चुअली बैठक भी किए। उस क्षेत्र के कमिश्नर, IG, चारों जिला के कलेक्टर, SP सबसे बात हुई और उनको हम निर्देशित किए थे कि पीड़ित लोगों को किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनके रहने की व्यवस्था, उनके भोजन पानी की व्यवस्था, जो भी ज़रूरत उनकी आवश्यकता है वो सब पूरी की जाए। कोई शासन प्रशासन की तरफ से कोताही नहीं की जाए। सब हम विदेश में रहते हुए भी चिंता किए थे और माननीय केदार कश्यप जी स्वयं होके आए भी थे और आज हम लोग हवाई सर्वेक्षण भी किए और नगर पालिका दंतेवाड़ा के एक वार्ड में गए भी, वार्ड क्रमांक 9 में। वहाँ पर मोहल्ले में गए, लोगों से मुलाकात भी किए और पूछताछ भी किए कि कैसे मतलब आप लोगों को सुख सुविधा का शासन प्रशासन चिंता की है। तो सभी लोग प्रसन्न थे, बहुत खुश थे कि
शासन प्रशासन की तरफ से हम लोग को जो भी जरूरत संकट की स्थिति में था सब पूरा किया है। और इस समय उनको शिविर में रखा गया है। और पहले तो चारों जिला मिला के 43 शिविर थे, लेकिन अब चूंकि बारिश कम हो गई है तो लोग अपने घरों में भी लौट रहे हैं। लेकिन शिविर में अभी भी सबका भोजन बन रहा है और भोजन करके लोग अपने घरों को मरम्मत करने भी जा रहे हैं। लेकिन आज भी 11 शिविर चल रहा है और 800-900 लोग शिविर में रह रहे हैं। बाकी लोग भोजन यहाँ प्राप्त करते हैं और अपने घरों में जाते हैं। सर, नुकसान और जो नुकसान हुआ है उनका जो जिनका घर पूरी तरह से डैमेज हो गया है उनको 1,20,000 जो कच्चा मकान है उसको दे रहे हैं। पक्का मकान है तो 1,30,000 और जो क्षतिग्रस्त मकान है उनके लिए RBC 64 में 4,000 का प्रावधान था। लेकिन आज हम मुख्यमंत्री राहत कोष से फिर प्रत्येक घर को 6-6 हज़ार की घोषणा करके आए हैं, तो 10,000 रुपया उनको मिलेगा। और उनका जो पशुधन की जो क्षति हुई है उसका भी मुआवजा दे रहे हैं और हर तरह का मुआवजा दे रहे हैं। 11 लोगों की जनहानि हुई है उसका भी मुआवजा उनको दे रहे हैं। तो किसी भी तरह से कोई कोताही नहीं है। और उसके अलावा भी वहाँ के कर्मचारियों ने एक दिन का वेतन डोनेट किया है। वहाँ की जो संस्थाएं हैं, रेड क्रॉस है और जो नागरिक हैं वो भी इस संकट की स्थिति में बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं। और जो वहाँ की कंपनियां हैं उनके तरफ से उनका जो गैस का सिलेंडर बह गया था वो सब भी गैस का सिलेंडर भी उनको दिया जा चुका है। तो इस तरह से वहाँ की जनता में बिल्कुल कोई सरकार के प्रति आक्रोश नहीं है, सब खुश है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कड़वा घूट।